एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर रूह कांप उठे और आत्मा शिव से जुड़ जाए। कभी किसी ने कहा है, अगर पुकार सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान 40 साल तक सिर्फ भगवान को बुलाता रहे, ना कुछ मांगे, ना कोई शिकायत करे, तो क्या सच में भगवान सामने खड़े हो सकते हैं? आज की ये कहानी एक पुजारी की नहीं, ये कहानी है भक्ति के उस स्तर की जहां इंसान नहीं, खुद शिव चल कर आते हैं। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, घने जंगलों के बीच, जहां ना सड़क थी न साधन, बस एक टूटा फूटा मंदिर और उसमें एक बाबा। नाम था बाबा गोविंदानंद। 40 साल तक उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस एक बात रोज दोहराते रहे, शिव आएंगे, जरूर आएंगे। लोग हंसते थे, कहते थे, बाबा, शिव को इतने साल से बुला रहे हो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। बाबा मुस्कुरा देते, सिर्फ बुला नहीं रहा, उनको अपने हृदय में बसा रखा है। फिर आया वो साल जब गांव में भयानक सूखा पड़ा, खेत सूख गए, पानी खत्म और मंदिर सूना। पर बाबा, उन्होंने प्रण लिया, अब अन्न तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरे भोलेनाथ खुद ना आए। 14 दिन बीते, शरीर कांपने लगा, हाथों की नसें सूख गईं, पर बाबा हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते। जो अब नहीं था, वो अपने आंसुओं से चढ़ाते थे। और फिर अमावस्या की रात, 3:33, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा एकदम शांत, और फिर एक दिव्य प्रकाश, शिव स्वरूप में एक आकृति प्रकट हुई। कोई शोर नहीं, सिर्फ बाबा के कांपते शब्द, भोलेनाथ, आप सच में आ गए। शिव बोले, भक्त की आस्था मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे सबने छोड़ा, उसने मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं आया हूं। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंदिर की जमीन पर गिराया, और सुबह जहां बंजर धरती थी, वहां मीठे जल का झरना फूट पड़ा। गांव में चमत्कार, गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो झरना आज भी बह रहा है, और बाबा मंदिर की दीवार में आज भी समाधि में लीन हैं। पर कहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से पुकारो, तो उस मंदिर के झरने की एक बूंद से भी चमत्कार हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है एक इंसान की उस श्रद्धा की जिसने भगवान को जमीन पर उतार दिया। तो अगली बार जब आप शिव को याद करें, सिर्फ बोले मत, महसूस करें, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो खुद शिव डमरू बजाते हुए मिलने आते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, और अगर एक पल को भी आपकी आंखें नम हुई हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को शेयर करें, ताकि शिव की महिमा और भक्ति की शक्ति हर उस इंसान तक पहुंचे जो भगवान से अब भी नाराज बैठा है। हर हर महादेव।